नमस्कार। आज के इस मार्केट विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 1 मई 2026 के इस कॉम्प्लेक्स मार्केट लैंडस्केप को डीकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो आजकल मार्केट का हाल कुछ ऐसा है जैसे अलग-अलग ताकतें मार्केट इंडेक्सेस को बिल्कुल अपोजिट दिशाओं में खींच रही हो। तो चलिए सीधे डेटा और ट्रेंड्स के जरिए समझते हैं कि आखिर इस उठापटक वाले दौर में चल क्या रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और इन भौगोलिक तनावों के बीच आखिर मार्केट अपनी ग्रोथ कैसे ढूंढ रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, इन्वेस्टर्स इस वक्त काफी कॉशियस हैं। मार्केट में ना एक तरह की रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ है दुनिया भर की मैक्रो इकोनॉमिक परेशानियां, तो दूसरी तरफ कुछ खास सेक्टर्स में आने वाली एकदम धमाकेदार तेजी। आइए देखते हैं ये अजीब सा बैलेंस आखिर बन कैसे रहा है। आज की इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मैक्रो ट्रेंड्स एंड वॉलेटिलिटी। दूसरा, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स का टकराव। तीसरा, कुछ की स्टॉक्स और अर्निंग्स। और आखिर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने वाला जबरदस्त उछाल। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मैक्रो ट्रेंड्स और मार्केट का उतार चढ़ाव। अगर हम ब्रॉड पिक्चर देखें तो मई 2026 के शुरुआती दौर में ग्लोबल मार्केट से हमें काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। मार्केट में जो ये हिचकिचाहट है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार बनी हुई महंगाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। ये दोनों चीज़ें मिलकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर काफ़ी भारी पड़ रही हैं। और सच बताऊं, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स बिल्कुल फूक-फूक कर कदम रख रहे हैं। इसका असर हम साफ देख सकते हैं। एशियन मार्केट्स में एक मिक्स ट्रेंड है, कोई क्लियर दिशा नहीं दिख रही। पर हाँ, इन सब के बीच टेक स्टॉक्स पर पूरी दुनिया की नज़रें अभी भी टिकी हुई हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एविएशन फ्यूल प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका सीधा फायदा एयरलाइंस को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनीज आजकल इन्वेस्टर्स के रडार पर बिल्कुल टॉप पर हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, ऑटो वर्सेस बैंकिंग सेक्टर्स। जिस रसाकशी की हमने पहले बात की थी, वो अलग-अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस में साफ झलकती है। एक तरफ देखिए बैंकिंग सेक्टर को, खासकर निफ्टी बैंक, यहाँ काफ़ी डाउनवर्ड प्रेशर है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे जायंट्स लगातार नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स गिरावट में है। पर वहीं दूसरी तरफ इन मिक्स्ड सेंटिमेंट्स के बावजूद निफ्टी आईटी सेक्टर थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, जहां जेंसार टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज एक्चुअल में गेन्स दर्ज कर रही हैं। बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में चल रहे हैं ये दोनों। और एक तरफ जहां कुछ सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं ऑटो सेक्टर एक अलग ही लेवल का मोमेंटम पकड़े हुए हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। टाटा मोटर्स ने अप्रैल में अपनी पैसेंजर व्हीकल सेल्स में सीधे 31% का इजाफा दर्ज किया है। सोचिए, 31%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट के ग्रोथ इंजन का सबसे बड़ा प्रूफ है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, की स्टॉक्स एंड अर्निंग्स। अगर हम इन बड़े सेक्टर्स से थोड़ा हटकर देखें तो इंडिविजुअल कंपनीज की खबरें भी मार्केट में काफ़ी हलचल मचा रही हैं। जैसे वेदांता को ही लीजिए, डीमर्जर की उम्मीद और उनके स्टेडी फाइनेंशियल्स की वजह से शेयर्स में तेजी आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल नए चेयरमैन और एमडी के आने के बाद से लगातार लाइमलाइट में है। और इंडियन ह्यूम पाइप ने तो कमाल ही कर दिया। उन्हें 459 करोड़ रुपए का एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला, उनके शेयर्स तुरंत 4% तक उछल गए। ये छोटे छोटे कैटलिस्ट्स ना ब्रॉड मार्केट वीकनेस के बावजूद इन स्टॉक्स को ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स या नए मैनेजमेंट की नहीं है। सॉलिड कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी एक बहुत मजबूत सहारा बन रही हैं। बजाज फाइनेंस और मज़ागॉन डॉक जैसे स्टॉक्स में जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, वो उनके शानदार अर्निंग्स का ही तो नतीजा है। मतलब जब बाहर की मैक्रो पिक्चर थोड़ी धुंधली हो, तब ऐसी सॉलिड कमाई ही मार्केट को क्लियर दिशा दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ क्वार्टर के नतीजे काफी उम्मीद जगा रहे हैं। एसआईएस ने 102.5 करोड़ रुपए का बेहद शानदार मुनाफा दर्ज किया है। उसी तरह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी Q4 में अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश किए हैं। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि चाहे ग्लोबल हालात जैसे भी हों, कुछ बिजनेसेस अपना मुनाफा कमाना बखूबी जानते हैं। और अब हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, द इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्ज। इस पूरे वॉलेटाइल और थोड़े डरे हुए मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है,
ईवी सेल्स। जनवरी से अप्रैल 2026 के सिर्फ इन 4 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में लगभग 70% का मैसिव उछाल आया है। 70%। ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये एक विशाल शिफ्ट है जो बताता है कि हम और आप यानी कंज्यूमर्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं। और सच कहूं तो यही मार्केट के करंट मोमेंटम का एक बहुत बड़ा इंजन बन गया है। तो अगर हम इस पूरे मार्केट लैंडस्केप को एक लाइन में समराइज करें तो वो ये होगी, एक तरफ हमें टेक और बाकी मैक्रो फैक्टर्स की वजह से काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ एनर्जी और ऑटो जैसे सेक्टर्स की धमाकेदार तेजी इस वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आने वाले समय में भी इन छोटी बड़ी कंपनीज की शानदार परफॉर्मेंस और ये ईवी सेक्टर का मैसिव सर्ज, ग्लोबल इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसी आफत को पीछे छोड़ पाएगा? ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।